हेलो दोस्तों, सेकंड क्लास सिस्टिक फाइब्रोसिस के बारे में पढ़ेंगे आज। डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में कौन कौन से डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं जिसके अंदर आप आइडेंटिफाई कर सकते हो किसको, सिस्टिक फाइब्रोसिस को। तो सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर सबसे पहले देखो स्वेट क्लोराइड टेस्ट। स्वेट क्लोराइड टेस्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, 70 ml क्या चाहिए, स्वेटिंग चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए आपको स्वेट के लिए आपको क्या देना पड़ेगा, बच्चे को क्या देना पड़ेगा, पिलोकार्पिन एक मेडिसिन आती है, पिलोकार्पिन। ये क्या करती है, इंक्रीज करवा देती है स्वेटिंग को, डायफोरेटिक करवाएगी। इससे अपने क्या कर लेंगे, स्पेसिमेन कलेक्शन कर लेते हैं। स्पेसिमेन क्या कर लेंगे, कलेक्शन कर लेंगे। उससे क्या करना पड़ेगा आपको, स्वेट क्लोराइड टेस्ट करते हैं। और स्वेट क्लोराइड टेस्ट के अंदर मोस्टली अगर बात पूछें कि कहाँ से करते हैं, तो कहाँ से करते हैं, अपर आर्म। अगर साइट पूछे तो कहाँ से करते हैं, अपर आर्म एंड थाई से और अपर आर्म से क्या कर सकते हैं, ये स्पेसिमेन कलेक्शन कर सकते हैं। इसमें देखते क्या है, लेवल ऑफ क्लोराइड का क्या देखते हैं, लेवल देखते हैं। अगर अडल्ट पेशेंट है या चिल्ड्रन है, चिल्ड्रन की बात कर लेते हैं, चिल्ड्रन पेशेंट है तो उसमें कितना रहेगा, तो मोर देन 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है, मोर देन 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर है क्या, क्लोराइड। तो इसका मीनिंग है ये टेस्ट कैसा, पॉजिटिव टेस्ट। आ गई बात समझ में। और अगर ये 40 to 60 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आ रहा है तो ये क्या है, सस्पेक्टेड का मीनिंग है रिपीट करवाना है, टेस्ट को क्या करवाना है, रिपीटेड करवाना है, दोबारा करवाना है। अगर इसमें लेस देन 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आ रहा है क्लोराइड लेवल, तो इसका मीनिंग है ये क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ये किसमें करते हैं, अडल्ट में या चिल्ड्रन में करते हैं, किसमें करते हैं, अडल्ट में या फिर ये किसमें करते हैं, चिल्ड्रन में करते हैं। इसके बाद में लेस देन 6 मंथ का बेबी है, मोस्टली यही पूछा जाता है किसमें, अगर लेस देन 6 मंथ का बेबी है तो इसमें अगर मोर देन 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आ रहा है किसका लेवल, क्लोराइड का, तो इसका मीनिंग है ये क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। अगर 20 to 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आ रहा है क्लोराइड लेवल, तो ये क्या है, सस्पेक्टेड है। तो आपको क्या करवाना है, रिपीट करवाना है। और लेस देन 20 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर आ रहा है तो इसका मीनिंग है ये नेगेटिव है। एग्जाम में ये वैल्यू देता है, एक बार तो ये वैल्यू दी हुई है कि मोर देन 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर, बच्चे की उम्र है वो क्या है, 4 मंथ है, या फिर लेस देन 6 मंथ है, तो इसमें पॉजिटिव क्या रहेगा, मोर देन 40 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। और अडल्ट या चिल्ड्रन है तो मोर देन 60। बस यही याद रखना। और बाकी आपको सस्पेक्टेड वगैरह है किसमें कितना रहेगा, तो 20-20 इसमें क्या कर सकते हो, आप कम कर सकते हो। आ गई बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या करवाएंगे, चेस्ट एक्सरे। क्या करवाते हैं, चेस्ट एक्सरे करवा के देखेंगे, जिससे पता चल जाएगा किसका, बैरल चेस्ट का। बताया था बैरल चेस्ट होती है, इसमें शेप कैसी हो जाती है, बैरल क्या होता है, बैरल जो आपने जो टेम्पल होता है मंदिर, उसके ऊपर उसके अंदर है ना घंटी टंगी रहती है। ठीक है, उसका लास्ट वाला जो एंड होता है वो ज्यादा वाइड होता है, और जहां से टंगी हुई है, जहां से रस्सी से बांध रखी है, वो क्या होता है, छोटा होता है। ऐसी चेस्ट हो जाती है, ठीक है, बाहर निकल जाती है, इसको क्या बोलेंगे, बैरल चेस्ट बोला जाता है। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या करवाएंगे, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं।
ठीक है। पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट के अंदर क्या करवाएंगे, अपने रेजिडुअल वॉल्यूम देखते हैं, इंस्पायरेटरी रिजर्वायर वॉल्यूम देखते हैं, इसके साथ साथ में और क्या देखेंगे, एक्सपायरेटरी रिजर्वायर वॉल्यूम देखते हैं, टोटल वाइटल कैपेसिटी देखते हैं, कितना एयर है वो क्या है, टोटल वाइटल कैपेसिटी वगैरह है, इसमें क्या देखते हैं, ये भी देखते हैं। इसके साथ साथ में और क्या कराएंगे, 74 हावर स्टूल कलेक्शन, स्टूल कलेक्शन कितना करेंगे, 72 हावर का 72 आवर का स्टूल कलेक्शन करेंगे, और जिसके अंदर क्या देखेंगे कि एंजाइम कौन कौन से आ रहे हैं इसमें, है ना, जो अनडाइजेस्टेड एंजाइम है, कौन से, अनडाइजेस्टेड एंजाइम, ठीक है। इसके साथ साथ में और क्या चेक करेंगे, फैट चेक करेंगे, और स्टूल के अंदर फैट का होना स्टेटोरिया कहलाता है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करते हैं, एक टेस्ट करते हैं, फैट के अंदर, सॉरी स्टूल के अंदर फैट होता है, इसके लिए एक टेस्ट करते हैं, वाई जाइलेज टेस्ट करते हैं कि स्टूल के अंदर फैट है या नहीं है, इसके लिए वाई जाइलेज टेस्ट करते हैं। तो ये भी टेस्ट क्या करवा सकते हो आप, करवा सकते हो। इसके साथ साथ में और क्या करवाएंगे, पैंक्रिएटिक एंजाइम टेस्ट करवाते हैं। कौन सा, पैंक्रिएटिक एंजाइम टेस्ट भी करवाते हैं। पैंक्रियाज से कौन कौन से एंजाइम, पैंक्रियाज से कौन कौन से क्या है एंजाइम है वो फॉर्मेशन हो रहे हैं, कितने हो रहे हैं, और पैंक्रियाज से बाहर कितने आ रहे हैं, ये भी क्या करवा सकते हो आप, टेस्ट करवा सकते हो। तो मोस्ट कॉमन एग्जाम में यही पूछा जाता है कि इसके अंदर ये क्लोराइड वाला मोस्ट कॉमन पूछा जाता है। इसके साथ साथ में और क्या करवा सकते हो, इसमें करवा सकते हो आप, जैसे ये तो कर ही सकते हो, स्किन किस करोगे तो क्या होगा, साल्टी टेस्ट आएगा, ठीक है। स्किन किस साल्टी टेस्ट आता है, ठीक है। ये भी टेस्ट क्या कर सकते हो, इसके अंदर कर सकते हो। इसके बाद में देखो मैनेजमेंट, इसका मैनेजमेंट के अंदर सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी में अगर सिस्टिक फाइब्रोसिस का पेशेंट है तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेटेंट द एयरवे को पेटेंट करने के लिए आपको किस किस बातों का ध्यान में रखना है, तो इसके अंदर इंप्रूव द प्रोवाइड द एयरवे क्लीनिंग, एयरवे को क्या करना है, क्लीनिंग करना है विद किसके साथ में, सक्शनिंग के साथ में। आपको क्या करना है, बार बार उसको क्या करना है, सक्शनिंग करते रहना है। आ गई बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या परफॉर्म करवाएंगे, चेस्ट फिजियोथेरेपी, और चेस्ट फिजियोथेरेपी के अंदर अपने क्या करवाते हैं, जैसे चेस्ट फिजियोथेरेपी की बात करें तो इसके अंदर सबसे पहले जो प्रिंसिपल होता है वो कौन सा होता है, परकशन, ठीक है। और दूसरा जो होता है वो कौन सा होगा, वाइब्रेशन, और तीसरा जो होता है वो पोस्चुरल ड्रेनेज। तो ये क्या होता है, 3 प्रिंसिपल रहते हैं, आपको स्पेशली ध्यान रखना है। पहले तो हैंड का क्या बनाते हैं, कप बनाते हैं, और इसे क्या करते हैं, चेस्ट के बैक साइड क्या करते हैं, कपिंग करते हैं, इसको बोलते हैं कपिंग करना। और फिर क्या करते हैं, वाइब्रेशन करवाते हैं। ऐसे वैसे तो वाइब्रेटर मशीन आती है, लेकिन हाथ से भी क्या कर सकते हैं, वाइब्रेट कर सकते हैं। परकशन करते हैं तो जो सिक्रेशंस है थिक हुए हैं वो अपनी जगह छोड़ देंगे, ठीक है, अपनी जगह से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाएंगे। वाइब्रेशन से वो क्या हो जाएंगे, थिन हो जाएंगे। थिक बहुत ज्यादा हो रखे हैं तो क्या हो जाएगा, थिन हो जाएगा। और थिन के बाद में क्या करेंगे, पोस्चुरल ड्रेनेज, बॉडी पेशेंट की पोजीशन चेंज करवा के उसके जो एयरवे के अंदर सिक्रेशंस भरा हुआ है वो क्या कर दो, बाहर निकाल दो। बेस्ट टाइम जो अगर बात करें, बेस्ट टाइम चेस्ट फिजियोथेरेपी का क्या रहेगा, सबसे ज्यादा मॉर्निंग में, ठीक है, मॉर्निंग में, या फिर बिफोर 1 आवर ऑफ मील, खाना खाने से 1 घंटा पहले क्या करवाते हैं, अपने
चेस्ट फिजियोथेरेपी, और या फिर मॉर्निंग में सबसे बेटर रहता है। अगर खाना खाने के बाद में करना है तो आफ्टर 2 आवर ऑफ मील के 2 घंटे बाद में करवाते हैं। आगे बात समझ में। बिफोर चेस्ट फिजियोथेरेपी एडमिनिस्टर द पेशेंट ब्रोंकोडायलेटर। पेशेंट को क्या दे दो? ब्रोंकोडायलेटर दे दो। साल्बुटामोल वगैरह है, टेलब्यूटारोल जो आते हैं वो इनहेलेशनल ब्रोंकोडायलेटर है, वो क्या देते हैं? पेशेंट को एडमिनिस्टर कर देते हैं, जिससे क्या है एयरवे डायलेट हो जाए, है ना, ब्रोंक्यूल्स वगैरह है वो डायलेट हो जाए, और जिससे पोजीशन चेंज करेंगे तो क्या ना आए, ऑब्स्ट्रक्शन ना आए। आगे बात समझ में। तो ये क्या था चेस्ट फिजियोथेरेपी के बारे में। और क्या करवाएंगे? और अपने बार बार सक्शनिंग तो करते ही रहेंगे, इसके साथ साथ में मेंटेन द नॉर्मल एसिड बेस बैलेंस। एसिड बेस बैलेंस के बारे में भी आपको क्या करना है? नॉर्मली मेंटेन करके रखना है, क्योंकि CO2 का लेवल बढ़ा बॉडी में, जैसे ही CO2 का लेवल बढ़ेगा तो क्या होगा? हाइड्रोजन आयन भी बढ़ेंगे, और हाइड्रोजन आयन बढ़ेंगे तो क्या होगा? पेशेंट को एसिडोसिस, है ना। और रेस्पिरेटरी की बात कर रहे हैं यहाँ पे गैस की, तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो जाएगा पेशेंट को। तो इसीलिए उस पेशेंट को क्या करना है? इसको भी मेंटेन करके रखना है। क्या करवाएंगे इसके लिए क्या करवाएंगे? प्रोवाइड द ऑक्सीजन थेरेपी क्या करवा दो? पेशेंट को प्रोवाइड करवा दो, जिससे CO2 का लेवल क्या हो जाए? बॉडी के अंदर कम हो जाए। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में डिवाइस भी यूज करते हैं। डिवाइस की बात करें तो इसके अंदर कौन सी डिवाइस करते हैं? फ्लैटर म्यूकस क्लियरेंस डिवाइस। फ्लैटर म्यूकस क्लियरेंस डिवाइस, ये कैसी होती है? ये जो डिवाइस होती है ये एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें इस साइड से क्या करेंगे? माउथ में क्या करेंगे? पेशेंट के बच्चे के क्या है? माउथ में दे देंगे, और उसको बोलेंगे कि इसमें से, है ना, अंदर फूंक क्या करना है, मतलब बाहर की साइड क्या है, जो रेस्पायरेशन है वो करना है, एक्सपायरेशन करना है, जिससे क्या होगा? जितने भी सिक्रेशंस है वो आके इसमें इकट्ठे हो जाएंगे। आगे बात समझिए, क्योंकि ये बैक साइड से ये क्या होता है, ये इसको बोलते हैं स्टिमुलेटर। क्या बोलते हैं? स्टिमुलेटर बोलते हैं, जिससे क्या हो जाएगा? गैग रिफ्लेक्स को या कफिंग जो रिफ्लेक्स है उसको क्या कर देगा? स्टिमुलेट कर देगा, और स्टिमुलेट करने की वजह से क्या हो जाएगा? वो कफिंग ज्यादा आएगी, और कफिंग ज्यादा आएगी तो जो सिक्रेशंस है वो बढ़े हुए हैं वो क्या हो जाएंगे? बाहर निकल जाएंगे। इसमें क्या रहता है? यहां से खुल जाती है, ये क्या हो सकती है? यहां से अंदर से मतलब ओपन हो जाती है, और यहां से उसको वापस ओपन करके और क्लीन करके वापस पेशेंट को दे देते हैं। तो ये कौन सी होती है? फ्लैटर म्यूकस क्लियरेंस डिवाइस होती है। आगे बात समझ में। इसका भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ साथ में और क्या करेंगे? पेशेंट को क्या करेंगे? गिवन द फैट सोल्यूबल विटामिन। पेशेंट को क्या चलेगा? फैट सोल्यूबल विटामिन भी चलेगी साथ साथ में, क्योंकि फैट सोल्यूबल विटामिन की क्या हो जाती है? इसमें कमी हो जाती है। इसके साथ साथ में गिवन द पैंक्रिएटिक एंजाइम। आगे बात समझ में, जो लाइपेज है ना और एमाइलेज, इसके साथ साथ में मैंने बताया था प्रोटीएज, जिसका दूसरा नाम था ट्रिप्सिन, वो भी क्या चलेंगे? पेशेंट को साथ साथ में चलेंगे। आगे बात समझ में। इसके साथ साथ में और क्या देना पड़ेगा? गिवन द पेशेंट क्या देना पड़ेगा? इंसुलिन। क्यों इंसुलिन क्यों दोगे? इंसुलिन इसीलिए क्योंकि पेशेंट को क्या हो गया था? डायबिटीज हो गया था। आगे बात समझ में। तो साथ साथ में क्या चलेगा? पेशेंट को इंसुलिन भी क्या करवाना पड़ेगा? प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। इसके साथ साथ में और क्या देना पड़ेगा? हाई प्रोटीन फैट एंड कार्बोहाइड्रेट डाइट। हाई प्रोटीन डाइट, कार्बोहाइड्रेट, इसके साथ साथ में फोलिक एसिड,
एंड आयरन। पेशेंट को क्या देना पड़ेगा, फोलिक एसिड वगैरह है, आयरन वगैरह है, ये भी आपको क्या देना पड़ेगा, मोस्टली प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। आ गई बात समझ में। तो ये क्या था, ये सिस्टिक फाइब्रोसिस के अंदर मोस्टली ये एडमिनिस्ट्रेट करते हैं क्या, फैट सोल्यूबल विटामिन, जिसमें मैंने बताया था ए डी ई के। ये भी आपको क्या करना पड़ेगा, कॉम्प्लिकेशन ना आए, इसीलिए आप इसको क्या देना पड़ेगा, लाइफ टाइम चलेंगे। ये एंजाइम वगैरह है, ये क्या चलेंगे, लाइफ टाइम चलेंगे। इसके साथ में इंसुलिन देना पड़ेगा, क्योंकि पेशेंट को इंसुलिन बन नहीं रहा तो आर्टिफिशियल देना पड़ेगा। इंसुलिन कौन से रूट से देते हैं, सबकुटेनियस रूट से। मोस्टली कहाँ पे देते हैं, एंटीरियर साइट ऑफ एब्डोमिनल, एब्डोमिनल के एंटीरियर साइड पे देते हैं, अम्बलाइकस को छोड़ के। जैसे ये अम्बलाइकस है, ये जो अम्बलाइकस है तो इसके 2 सेंटीमीटर यहाँ से इसका गैप कितना होना चाहिए, 2 सेंटीमीटर छोड़ के बाहर की साइड जितनी बची हुई जगह है यहाँ से क्या दे सकते हो आप, इंसुलिन दे सकते हो। आगे बात समझो, हाई प्रोटीन डाइट, फैट डाइट और कार्बोहाइड्रेट देनी पड़ेगी, क्योंकि पैंक्रियाटिक एंजाइम है वो क्या है, अपने आप ऑटो डाइजेशन हो रहे हैं, तो इसकी वजह से इसकी डेफिशिएंसी होने के चांस रहते हैं। पेशेंट को क्या रहेगा, अगर प्रोटीन की डेफिशिएंसी हो जाए तो पेशेंट को एडिमा रहता है। आगे बात समझे, तो इस पेशेंट को एडिमा रहेगा। फोलिक एसिड और आयरन भी देना पड़ेगा, क्योंकि इस पेशेंट को क्या रहता है, एनीमिया रहता है। आगे बात समझ में। तो ये क्या था, ट्रीटमेंट था। आज के लिए बस यहीं तक। थैंक यू।